बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ भाइयों की कमेंट्स पर। तो इसी तरह एक भाई सवाल करते हैं, मनफ़ तारिक भाई सवाल करते हैं कि हबीब भाई कबूतर के जो पर हैं वो दुम से बड़े होने चाहिए या दुम के बराबर होने चाहिए या दुम से छोटे होने चाहिए। तो तारिक भाई मैं आपको बताता चलूँ, जो राय मेरी आपके लिए है वो ये है कि अगर आपने कबूतर के परों को समझना है तो सबसे पहले आपको कबूतर का स्ट्रक्चर जो है, वजूद जो है, उसको समझना ज़रूरी है। कबूतर के पर डिपेंड करते हैं उसके स्ट्रक्चर पर। अगरचे कबूतर का स्ट्रक्चर अच्छा है तो पर उसके साइज़ में होने चाहिए, मतलब जिस तरह कबूतर का वजूद है उस हिसाब के उसके कुंदे होने चाहिए। अगर मतलब इस तरह होता है, मैं एक कबूतर हाथ में पकड़ लूँ, कैमरा बैक की तरफ कर लेता हूँ, आपको कबूतर पर समझाता हूँ, इंशाल्लाह आपके समझ में आ जाएगा तारिक भाई। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहो। तो माशाल्लाह तारिक भाई आप देख सकते हो कि मैंने एक कबूतर हाथ में पकड़ा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आपको इस कबूतर में भी समझाऊँ और एक दूसरा कबूतर है उस पर भी समझाऊँ, ताकि आपकी समझ में आ जाए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ कबूतर के पर के हवाले से। अब कबूतर होता है, अक्सर हम देखते हैं कि कबूतर के जो पर होते हैं, फ़िलहाल इस कबूतर की जो 10वीं पूरी नहीं है। अब जो भी शौकीन है वो इस हिसाब से चेक करता है कबूतर को कि उसके जो पर हैं तकरीबन वो दुम तक आ जाएं। अब दुम तक किसी कबूतर के आप देखोगे पर आपको किसी के मिलते हैं, किसी के नहीं मिलते। अगर आप इसी कबूतर को, जिस कबूतर की 10वीं पूरी, आप कबूतर को घुमाओ तो आप अब देख सकते हो कि ये पत्ते दुम के छोटे हैं और यहाँ कुछ पत्ते दुम के बड़े हैं। ये एक अच्छे कबूतर की निशानी होती है, ठीक है, कि सेंटर के जो पत्ते हैं दुम के वो बड़े हों, लेफ़्ट और राइट के जो पत्ते हैं वो ज़रा इससे छोटे हों। तो आप नोट करो कि ये इसकी 10वीं कली अभी तक पूरी नहीं है, ये आ रही है। ये जब 10वीं पूरी होगी तो इस लेवल तक आ जाए पर कबूतर का। ये कोशिश करो आप कि कबूतर का जो पर है वो आना चाहिए उसकी पिछली जो दुम के कुछ पत्ते आप देख रहे हो इन पत्तों के बराबर। तो ये कबूतर की जो 10वीं है वो आ रही है और 9वीं इसकी बाहर निकलती हुई है, 8वीं इसकी छोटी है, तो 10वीं भी इसकी बड़ी होगी। मतलब 10वीं इसकी जो है ये 8वीं के बराबर हो जाएगी। उम्मीद तो मुझे यही है। तो ये मेरे घर का बनाया हुआ कबूतर है। तो आप इस कबूतर के देखो, जब भी आपने कबूतर की, एक तो आपने ये चीज़ नोट कर लेनी जो आपको मैंने बता दी कबूतर के पर में, यहाँ से आपने ये चीज़ देखनी है। दूसरे कबूतर के आपने उसका जो स्ट्रक्चर है यानी वजूद है कबूतर का, उस वजूद के हिसाब से उसके पर होने चाहिए कबूतर के। अब जैसे किसी कबूतर में आप देखते हो कि ज़्यादा चौड़ी कलियाँ हो जाती हैं, किसी कबूतर में देखते हैं कि अजान हो जाए दोस्तों। तो इसी तरह आप ये कलियों को नोट करो कि ये कबूतर के पर जो हैं ये कितने चौड़े हैं, ठीक है। ये चौड़ाई आपने देखनी है। ये कबूतर को यानी कि इस हिसाब की होती है, कबूतर ही बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, कि ये आपने देखने हैं कि इस हिसाब के चौड़े हों जिस हिसाब से उसका वजूद है। अब वजूद उसका अगर स्लिम स्मार्ट किस्म का कबूतर है और ये बहुत ज़्यादा चौड़े हैं उसके पर, तो जितने पर चौड़े होंगे उतनी ये तीली भी मोटी हो जाएगी कबूतर की। इस चीज़ को आपने नोट करना है कि कबूतर के ज़्यादा चौड़ाई, जिस हिसाब की उसकी चौड़ाई आपको लगे परों की, उस हिसाब के आपको उसकी तीली भी महसूस हो। तीली हमेशा कबूतर की चिपटी होनी चाहिए, ठीक है, उभरी हुई नहीं होनी चाहिए ऊपर को, और सेंटर तक के बाद आने के बाद आगे बिल्कुल बारीक हो जाए। जिस कबूतर की इस तरह होगी वो कबूतर आप सेलेक्ट करो। ज़रूरी नहीं है कि कबूतर के पर उसके पूरे दुम तक हों। अगर कबूतर देखो ना, परों में बहुत चीज़ होती है, एक चीज़ नहीं है जो मैं आपको बोल दूं कि आप इसी चीज़ पे लेके चलो। तो आपको मैंने एक जो इशारा दिया है कि आप इस चीज़ को समझो कि कबूतर की दुम के यहाँ तक पर होंगे तो उसके वजूद के हिसाब से होने चाहिए। अगर कबूतर के पर ज़्यादा यानी कि लंबे हो जाएँ, यहाँ तक आ जाए, और कबूतर का पर यानी ये लेंथ ज़्यादा हो, तो कबूतर दौरान परवाज़ अच्छी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके परों में लचक पैदा हो जाती है। कबूतर के हमेशा पर जो हैं वो एक दरमियाने साइज़ में होने चाहिए, वाफिर ज़्यादा लंबे ना हों। अगर ज़्यादा लंबे होंगे तो भी मुश्किल है, अगर ज़्यादा छोटे होंगे तो भी परेशानी है कबूतर के लिए। कबूतर का हमेशा पर दरमियाने साइज़ में होना चाहिए। और बाकी जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि ये आप उठान परों की एक जैसी देखो कि बनावट एक जैसी होनी चाहिए। तीली आपको बता दी, पर आपको बता दिए कहाँ तक होने चाहिए। हाँ, अगर आप जोड़े में जिस तरह आप जोड़ा लगा रहे हैं, अब मेल है फ़ीमेल है, उसमें आपने ज़रूर देखना है कि आपने, अब जिस तरह मैंने आपको ये कबूतर दिखाया, ये ज़रा भारी वजूद का और लंबे कद काठिया कबूतर, उस हिसाब से इसके पर हैं। अब मैं आपको एक दूसरा कबूतर दिखाता हूँ, आप उसमें देखो। तो इसी तरह तारिक भाई
मनफ तारिक भाई आप ये देख सकते हो, ये भी मेरे घर का बच्चा है। तो आप इसके परों की चौड़ाई देखो, तो यहाँ से अगर आप देखना शुरू करो कि कितने चौड़े पर हैं, तो इस तरह पर नहीं होने चाहिए कबूतर के, इस तरह के इतने ज़्यादा चौड़े नहीं होने चाहिए। तीली के हिसाब से ये परों की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ नोट करनी। देखो कबूतर, मैं आपको सिंपली एक बात बता दूं, आप देखो कबूतर का कभी भी कुंदा खोलो ना, तो आपका ये अंगूठा जो है, आपने इसके यहाँ जो ये फर्स्ट पर शुरू होता है, यानी पहली कली जब शुरू होती है, ये जैसे हो रही है, ये फिंगर से बड़ी ना हो, मतलब फिंगर से पर ज़्यादा बड़ा ना हो। अब देखो इस फिंगर से मतलब ये पर ज़्यादा चौड़ा है, ये ज़्यादा चौड़ाई है, ये ज़्यादा चौड़ाई नहीं होनी चाहिए, फिंगर के अंदर पर पूरा हो जाए, ठीक है। ये आपने नोट कर लो, तो आप इस चीज़ को लेके चलो कबूतरों में। अब जैसे ये कबूतर है सॉरी दोस्तों, तो जैसे ये एक कबूतर है, तो इस कबूतर का भी हमारे पास होना ज़रूरी है, जिसके पर ज़्यादा चौड़े होते हैं, ठीक है। ये भी आप लेके चलो अपने साथ, तो आपको अच्छा है, क्योंकि अक्सर फ़ीमेल्स ऐसी आ जाती हैं जिनके अंदर पर बहुत बारीक होते हैं, तो हम उनको कवर में लाने के लिए तो इस तरह के कबूतर को उसके साथ पेयरअप करते हैं, तो हम अपने कंट्रोल में लाते हैं। और कबूतर का देखो, कोशिश करो फ़ीमेल के, अगर आपको देखो जिस कबूतर की दुम बराबर होगी ना, जैसे बराबर है यहाँ तक बराबर, उस कबूतर के अगर पर बराबर हो जाए तो बेस्ट है। अच्छा, वो भी आपको नहीं समझ आ रही तो आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, कबूतर जब आपका बैठा हो, खड़ा हो, तो अगर ये पर ऐसे आके रखे, कैंची बने, परों की कैंची बने, चाहे नीचे की तरफ आके बने कैंची या ऊपर की तरफ आके कैंची बने, यानी इस तरह परों पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ें, तो समझ लेना वो बहुत शानदार पर है। आप उस पर को लेके चलो, इंशाल्लाह आपका शौक़ पूरा हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आज जो आपको बताई है 2-3 टिप, ये इसको आप नोट करो, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि कबूतर के पर दुम से बड़े हों, ज़रूरी नहीं है कि दुम से पर छोटे हों, ज़रूरी नहीं है कि दुम के बराबर हों पर। ये जो 2-4 टिप्स मैंने आपको बताई है, अंगूठे वाली और एक ये कैंची बनने वाली, और जो आपको पहले कबूतर ने बताई थी, इसको लेके चलो इंशाल्लाह। तो इसी तरह एक और भाई हैं, उसका भी सवाल है हमारे पास, तो वो पूछते हैं हबीब भाई, फ़रत, मेरे ख़्याल से फ़रत शेख उनका नाम है, और वो पूछ रहे थे कि हबीब भाई के पट्टी वाले कबूतरों में कौन सी नस्ल का कबूतर ज़्यादा हाइट पे उड़ता है। तो फ़रत भाई, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है कबूतरबाजी में, मैंने फ़िलहाल पट्टी वाले कबूतर रखे हुए तो नहीं हैं, लेकिन मैं इस बात का आपको जवाब अपने अंदाज़े से दे रहा हूँ। बाकी तो अगर आपका दिल चाहे तो मानना, वरना तो कोई बात नहीं। तो हमारे यहाँ जिस तरह हाई फ्लायर का शौक़ किया जाता है, हमारे हाई फ्लायर में नस्ल को देख के नहीं शौक़ किया जाता कि यार इस नस्ल का कबूतर ज़्यादा हाइट पे उड़ता है और इस नस्ल का कबूतर जो है तो फ़लानी नस्ल का कबूतर यानी हाइट नहीं पकड़ता। तो मेरा मानना ये है कि कबूतर की परवाज़ जो है वो हमारे हाथ में ही होती है तकरीबन, जो हम यानी कबूतर से जिस तरह परवाज़ लेते हैं। अगर अभी जैसे हमारे कबूतर हाई फ्लायर में बहुत किस्म के नुस्खे वगैरह हैं, अगर आप चाहो तो ऐसा भी नुस्खा होता है जिससे कबूतर बंद नहीं होता, मिडल में रहता है आसमान के बिल्कुल, यानी गहराई नहीं करता। अगर आप बग़ैर नुस्खे के भी यानी कि कबूतर जो है अगर देखा जाए, मतलब उसकी परवाज़ को नुस्खे से भी कंट्रोल किया जाता है। और अगर आँख में भी मतलब जिस तरह हमें पता चलता है कि कबूतर की परवाज़ किस कदर मतलब होगी, जिस तरह आपको ये बारीक तिल इसका दिख रहा है, बिल्कुल काला सा तिल, जिस कबूतर में बिल्कुल बारीक होता है और जूम इन जूम आउट की सलाहियत ज़्यादा होती है, वो कबूतर जो है कम से कम आसमान की गहराई बहुत अच्छी करता है। एक तो आँख में जिस कबूतर का ये तिल ज़्यादा जूम नहीं करेगा और ये तिल बड़ा होगा, वो कबूतर ज़रा आसमान की गहराई नहीं करता। ये हमारे हाई फ्लायर में मेरा मानना है इस चीज़ को, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह अब कबूतर के जो पर हैं, इसमें भी बहुत कुछ होता है जिससे हमें अंदाज़ा लगाया जाता है कि यार ये कबूतर आसमान की गहराई में उड़ेगा या ये कबूतर मतलब किस तरह रहेगा। अब जिस तरह हमारा ये बाहर के 3 पर कबूतर के अगर बराबर हो जाएं, बाहर के अगर 3 पर बराबर हों, तो ये कबूतर आसमान की बहुत ज़्यादा गहराई करता है। इस तरह का पर का मालिक जो कबूतर होता है जिसके तीनों पर बराबर होते हैं, ठीक है, तो इसके भी बराबर ही हैं। तो इस तरह का जो कबूतर होगा वो कबूतर आसमान की ज़्यादा गहराई करेगा। और जिस कबूतर के मतलब बाहर के 10वीं और 9वीं अगर बराबर हो,
वो कबूतर भी यानी कि आसमान की काफ़ी गहराई में उड़ने वाला कबूतर होता है। और जिस तरह मैंने अभी आपको एक आँख के अंदर पॉइंट बताया और एक पर के अंदर पॉइंट बताया, ये 2 पॉइंट बहुत अहम पॉइंट है हमारे हाई फ्लायर कबूतर में। और इसी तरह जो पट्टी वाले कबूतर हैं उनमें भी मतलब अक्सर हाई फ्लायर का क्रॉस दे के उड़ाया जाता है। तो एक छोटी सी बात आपको बताता चलूँ, एक कबूतर मैंने देखा था अपने किसी दोस्त के यहाँ, अज़ीज़ के यहाँ, तो वो पट्टी वाला कबूतर था। तो उसके जो वाइट कबूतर था उसमें जो पर था, जिस तरह भी हमें कबूतर के परों से अंदाज़ा होता है कि यार इसमें कौन सा कबूतर का क्रॉस है, तो उसमें यानी वाइट कबूतर में टेडी का पर लगा हुआ था और उस कबूतर की आंख भी वाइट थी। तो यानी कि अक्सर भाई मतलब जो हाई फ्लायर को लो फ्लायर में क्रॉस देते हैं और उससे आगे मतलब बच्चे लेते हैं, उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बन जाते हैं और गहराई करने वाले बच्चे बन जाते हैं। तो नस्ल जो है ये हमारे आपके हाथ में, जिस तरह मतलब हम कबूतर बनाते हैं, बहुत से भाई शौकीन कबूतर बनाते हैं, तो अगर उनके कबूतर नाम बना जाते हैं तो वो कोई ना कोई अपने कबूतर को नाम देते हैं, यानी जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जो मतलब अपना नाम बनाता है कबूतर, तो वो नस्ल बन जाती है। वैसे तो हमारे यहाँ सियालकोटी कबूतर हैं और कसूरी कबूतर हैं। अब सियालकोटी कबूतरों में देख लो तो कई नाम हैं, और जिस तरह अभी कसूर के कबूतरों में देख लो तो वहाँ भी कई नाम बन चुके हैं। तो इसी तरह पट्टी वाले कबूतरों का तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने शौक़ नहीं करा हुआ, रखे भी नहीं है। लेकिन जो मेरा अंदाज़ा था उससे मैंने आपको जवाब दिया है, बताया आपके सवाल का जवाब। अगर आपका दिल मुतमईन हो इस चीज़ों पे तो आप अमल करो, वरना तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसी और एक बात आपको बताता चलो, मेरा एक और चैनल है उबैद बर्ड्स के नाम से, वहाँ भी मेरी इसी तरह वीडियोज़ आती हैं। जिस भाई को देखनी हो तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और तो वहीं से आप वो वीडियो देख सकते हो मेरी। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई बीब को इजाज़त दो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप भाइयों को पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।